फ्रेंड्स, आइए पिछले वीडियो से आगे हम देखते हैं कॉन्टैक्ट 1 के संबंध में। इसकी धारा 1 के अंतर्गत इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार क्षेत्र दिया गया है और इसकी प्रारंभ की दिनांक बताई गई है जो 1 सितंबर 1872 से है। संक्षिप्त नाम इसका जो है कॉन्टैक्ट एक्ट भारतीय संविधान अधिनियम 1872 दिया गया है और इसका विस्तार क्षेत्र पूरा भारत बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, किंतु अक्टूबर 2019 से यह जम्मू कश्मीर वाला जो शब्द है इसको निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया है और अब ये पूरे भारत में समान रूप से लागू है। धारा 2 में विभिन्न शब्द तथा पदों का भावों में प्रयोग आशय स्पष्ट करने हेतु बताया गया है। जैसे कि सबसे पहले इसकी धारा 2 के ए अनुच्छेद में प्रस्ताव के संबंध में कहा गया है जब एक व्यक्ति किसी अन्य के समक्ष किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा इस आशय से प्रकट करता है कि ऐसे कार्य को करने या न करने की अनुमति दूसरे व्यक्ति से प्राप्त हो जाए तो इसे प्रस्ताव कहते हैं। जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है वो प्रस्तावक तथा जिसके समक्ष प्रस्ताव किया जाता है या जो अनुमति देगा उसे प्रस्तावी कहा जाएगा। उदाहरण है इसका, यदि विजय ने अजय को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है तो यह एक प्रस्ताव होगा। यहाँ विजय प्रस्तावक और अजय प्रस्तावी होगा। धारा 2B में कहा गया है वचन के संबंध में। आप समझ सकते हैं, बी यानी वचन। जब एक व्यक्ति जिससे अनुमति चाही गई है प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दे देता है तब वह प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा तथा स्वीकृति के पश्चात वचन में परिवर्तित हो जाएगा। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है, जब एक व्यक्ति दूसरे के समक्ष प्रस्ताव रखता है तथा दूसरा व्यक्ति से स्वीकार कर लेता है तो यह प्रस्ताव ही एक वचन बन जाता है। उदाहरण है, उपयुक्त उदाहरण में ही यदि हम अजय के प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर यह प्रस्ताव एक वचन बन जाएगा। अब धारा C अर्थात 2C, प्रस्ताव रखने वाला वचन ग्रहीता और स्वीकार करने वाला वचन दाता होगा। धारा 2D के अंदर प्रतिफल के बारे में बताया गया है। प्रतिफल यानी आप समझ सकते हैं फल यानी कुछ लाभ। तो प्रतिफल का आशय बदले में कुछ देना होता है। यह कोई वस्तु कुछ करना या कुछ न करना होता है, इसको कहा जाता है कुछ करने। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अजय ने विजय को 10 लाख रुपए में अपना मकान विजय को बेचने का प्रस्ताव रखा। विजय ने इसे स्वीकार भी कर लिया। अब यहाँ अजय के लिए प्रतिफल 10 लाख रुपए और विजय के लिए प्रतिफल मकान होगा। अब इसकी 2E जो अनुच्छेद है या धारा है, 2E धारा में करार के संबंध में कहा गया है कि करार क्या होता है, उसकी परिभाषा दी गई है। प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाता है। उपयुक्त उदाहरण में अजय ने प्रस्ताव रखा है, विजय ने उसे स्वीकार कर लिया है और दोनों को कुछ प्रतिफल मिला, इसलिए यह एक वैध करार होगा। अब इसके बाद धारा 2F में कहा गया है व्यतिकारी वचन। व्यतिकारी वचन क्या होते हैं? एक वचन जब दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग होता है तो दोनों वचन आपस में क्या कहलाते हैं? व्यतिकारी कहलाते हैं। धारा 2G में कहा गया है करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय न हो शून्य कहलाता है। शून्य कहलाने का यहाँ अर्थ है अस्तित्वहीन होना। धारा 2H में कहा जाता है वे करार जो विधिवत प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाएंगे। जो इसकी संविदा की परिभाषा है उसमें 2H का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। क्या उल्लेख है? कि वे करार जो विधिवत प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाएंगे। धारा 2I शून्यकरणीय संविदा। शून्यकरणीय संविदा क्या होते हैं? शून्यकरणीय का अर्थ है जिसको शून्य किया गया है, वो शून्य है नहीं जिन्हें शून्य किया गया है। शून्यकरणीय संविदा वे हैं जो पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य दूसरे पक्षकार के विकल्प पर नहीं। अर्थात दूसरा पक्ष चाहे तो उस संविदा को न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करा सकता है, पर दावा न करने पर यह क्या होगा? यह वैध होगा। धारा 2J, इसमें कहा गया है जो संविदा प्रवर्तनीय विधिवत नहीं रहती है वह प्रवर्तन में न होने पर शून्य हो जाती है। अर्थात जो नियम कायदे से नहीं की गई है वह क्या हो जाएगी? वह धारा शून्य हो जाएगी। इसके बाद अगली धारा हम नेक्स्ट वीडियो में